ये स्टडी का मेन पर्पस है स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स को इवैल्यूएट करना जो ह्यूमनाइज्ड कॉन्वर्सेशंस और नॉलेज ऑगमेंटेशन के लिए यूज होते हैं। नो एसएलएम फ्रेमवर्क फाइन ट्यूनिंग और रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन आरएजी टेक्निक्स को यूज करता है। इस पता चलता है कि फाइन ट्यूनिंग से कोहेरेंस बढ़ता है, लेकिन रैग से एक्सटर्नल नॉलेज इंजेक्ट होता है। इस स्टडी का मेन पर्पस है एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और एसएलएम्स, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स की परफॉर्मेंस कंपेयर करना और फाइन ट्यूनिंग और रैग रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन की टेक्निक्स को एनालाइज करना। रिसेंट रिसर्च ने बताया है कि स्मॉल और मीडियम लैंग्वेज मॉडल्स जैसे लामा 3.3 इफेक्टिव डायलॉग इवैल्यूएशन के लिए फाइन ट्यूनिंग और रैग की जरूरत है। इस स्टडी में लो आरए फाइन ट्यूनिंग टेक्निक का यूज किया गया है, जो कि एफिशिएंट रिसोर्स कंजम्पशन के लिए यूजफुल है। इस स्टडी का मेन पर्पस है कि इंस्ट्रक्टर्स को इफेक्टिवली रीच करने और ट्रेन करने में मदद करे, और ये पॉसिबल है रिट्रीवल ऑगमेंटेड स्ट्रैटेजीज और मीडियम साइज्ड एलएम्स का फाइन ट्यूनिंग करके। इस कॉन्वर्सेशनल रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं जो हाईली रेलेवेंट और स्टाइलिस्टिकली डाइवर्स होते हैं, जैसे कि टीचर पर्सोनास के टोन्स। ये फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है पर्सनलाइज्ड और एक्यूरेट कम्युनिकेशन और फैक्चुअली ग्राउंडेड रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है। तो हमने देखा कि इट्सपी का काम है कोहेरेंट और कंटेक्चुअली रेलेवेंट डायलॉग्स जनरेट करना, जो कि ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में होता है। इसमें प्रॉम्प्ट आउटपुट इंटरैक्शंस रिफाइन किए जाते हैं, जिससे प्रॉम्प्ट मिसइंटरप्रिटेशन और कॉन्टेक्स्ट लॉस जैसे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। स्पी का यूज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन सेटअप में किया जाता है, जहां GPT-4o को सिंथेटिक क्वेश्चंस जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाता है। इस स्टडी में देखा गया है कि मॉडल इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस के लिए अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस के लिए स्ट्रगल करता है। मॉडल को फाइन ट्यून करने से इसकी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है, और यूनिक कॉन्वर्सेशंस जनरेट करने के लिए स्पी क्वेश्चन जनरेशन प्रॉम्प्ट और स्पी आंसर जनरेशन प्रॉम्प्ट यूज किए गए हैं। इस मॉडल की नॉलेज इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इफेक्टिव और लेस टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। ये स्टडी का मेन पर्पस है एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को फाइन ट्यून करना, ताकि वो लोकल इंसाइट्स और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझ सके। एक्सपेरिमेंट में एलएलएम को दिल्ली के फूड और कैफे रिकमेंडेशंस पर ट्रेन किया गया, और रिजल्ट्स में देखा गया कि फाइन ट्यून मॉडल ज्यादा एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज देता है। लेकिन कभी कभी मॉडल हाई फ्रीक्वेंसी एंटिटीज को ज्यादा प्रेफर करता है, जो यूजर्स क्वेरी के रेलेवेंस को ओवरशैडो कर देता है। इस स्टडी का मुख्य उद्देश्य ये देखना था कि क्या सिंथेटिक डायलॉग फाइन ट्यूनिंग से मॉडल का परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है, और इसमें पता चला कि बड़े डेटासेट पर फाइन ट्यूनिंग का रिजल्ट अच्छा आता है। छोटे डेटासेट पर फाइन ट्यूनिंग का इफेक्ट लिमिटेड होता है, और बेस मॉडल के रिस्पॉन्सेज भी कभी कभी मिसअलाइंड होते हैं। इस स्टडी में 7000 रिकॉर्ड डेटासेट ने 800 रिकॉर्ड डेटासेट से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया, जो कि डेटासेट साइज का इम्पैक्ट दिखाता है। इस स्टडी में 7000 रिकॉर्ड डेटासेट पर फाइन ट्यूनिंग करना 28 मिनट्स का टाइम लेता है, जो 800 रिकॉर्ड डेटासेट से 10 टाइम्स ज्यादा है। बड़ा डेटासेट यूज करने से मॉडल में वोकैब्युलरी बढ़ती है, और एक्सटर्नल नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करना भी इफेक्टिव होता है। रैग मॉडल फाइन ट्यून मॉडल से बेहतर परफॉर्म करता है, खासकर नॉलेज एक्यूरेसी में। इस स्टडी का मुख्य उद्देश्य यह है कि फाइन ट्यूनिंग के मेथड से कॉन्वर्सेशनल टोन और कंसाइसनेस में सुधार किया जा सकता है, जैसे कि लो रैंक एडेप्टेशन, लो आरए मेथड। इस पता चलता है कि काम डेटा और कंप्यूट रिसोर्सेज के साथ भी फाइन ट्यूनिंग से नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये स्टडी लो आरए रैंक के प्रभाव को भी देखती है, जिसे नॉलेज इनकॉर्पोरेशन और रिस्पॉन्स क्वालिटी पर असर पड़ता है। ये स्टडी का मुख्य उद्देश्य ये है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएम्स को कॉन्वर्सेशनल फाइन ट्यूनिंग के लिए इफेक्टिव बनाया जाए, जिससे उनकी एफिशिएंसी और एक्सप्रेसिवनेस में बैलेंस बनाया जा सके। इस मॉडल को फाइन ग्रेन नॉलेज रिटेन करने में मदद मिलती है, जो टेक्निकल टास्क के लिए डिमांड होता है। एलएलएम बेस्ड जज का यूज करके इवैल्यूएशंस की गई, जिसे मॉडल्स की नेचुरल रिस्पॉन्स जनरेशन की क्षमता को हाईलाइट किया गया। इस स्टडी का पर्पस है कि हम डिसाइड करें कि कौन सा एआई असिस्टेंट बेहतर रिस्पॉन्स देता है, और इसमें हमने देखा कि बेस मॉडल और फाइन ट्यून मॉडल दोनों के रिस्पॉन्सेज को इवैल्यूएट किया गया है। ये स्टडी दिखाता है कि डेटासेट की क्वालिटी और क्वांटिटी मॉडल की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। ये स्टडी में फिगर 7 और 8 में देखा गया है कि कैसे अलग अलग डेटासेट फॉर्मेट्स लामा 3.370p के फाइन ट्यूनिंग परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। हमें पता चलता है कि कौन से डेटासेट फॉर्मेट्स बेस्ट हैं। डेटासेट साइज और टोकन लेंथ भी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। हमें पता चलता है कि छोटे डेटासेट भी इफेक्टिव हो सकते हैं। टेबल 3 दिखा रहा है कि डेटासेट साइज बढ़ने पर ट्रेनिंग टाइम और कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। पता चलता है कि हाई क्वालिटी फाइन ट्यूनिंग के लिए कितने रिसोर्सेज की जरूरत होती है। स्टडी का मुख्य उद्देश्य है नो एसएलएम अप्रोच को समझना, जो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स को एक्सटर्नल नॉलेज से इनरिच करता है।
इसने बताया कि डेटासेट साइज, मॉडल परफॉर्मेंस और रिसोर्स एफिशिएंसी के बीच बैलेंस कैसा होना चाहिए। इस स्टडी का मुख्य उद्देश्य लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) के प्रभाव को समझना है और इसमें कई रिसर्च पेपर्स का रेफरेंस दिया गया है। ये पेपर्स LLMs के फाइन ट्यूनिंग, कल्चरल इंटेलिजेंस और डायलॉग क्वालिटी मेजरमेंट पर फोकस करते हैं। इस स्टडी का पर्पस है कि हम LLMs के उपयोग और उनके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ सके। इस स्टडी की में पर्पस है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को इम्प्रूव करना, जिसमें उनकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को बढ़ाया जा रहा है। इसमें कई टेक्निक्स यूज की गई हैं, जैसे कि फाइन ट्यूनिंग, क्वांटाइजेशन और नॉलेज अवेयर अप्रोचेस। ये सब स्टडीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को और भी अच्छा बनाने के लिए की गई हैं।